इम्पोर्टेंट बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले ज़फ़र हिलाली साहब के साथ, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे। मेरा सवाल था उनसे कि ये जो सारा इस वक्त जो हुकूमत बनाई गई है, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है, ये आपस में मिल ही नहीं सकते थे, लेकिन ये मिले। और अभी भी अगर ये कायम है गवर्नमेंट में तो सिर्फ इसलिए कि इनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है। और हिलाली साहब इसका जवाब देते हुए बता रहे थे कि 12 बलोच एमएनएस, उनका ये कहना था कि अगर एक फोन कॉल उन्हें आ जाती तो वो इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं देते। तो हिलाली साहब, मैं चाहता हूं कि यहीं से आप बात शुरू करें और जो आप कहना चाह रहे थे कि फिर हम किसकी तरफ देखें, किसको हम पकड़ें, किससे हम सवाल करें। देखिए, नहीं, सवाल आप पीटीआई से करें और लीडरशिप से करें। क्या हर वक्त आप चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आके लोगों को कहें कि वो कुछ करना चाहिए? भाई, आपका गवर्नमेंट है, आप उनसे क्यों नहीं एंगेज कर सके? क्या आपको पता नहीं था कि वो नाखुश हैं? क्या आपको पता नहीं था कि जिस किस्म की टैक्टिक्स ऑपोजिशन इस्तेमाल कर रहा था और जिस किस्म के पैसे वो दे रहे थे कि ये आपका फर्ज नहीं है? हाउ कैन यू अबैंडन दिस और इस्टेब्लिशमेंट को कह दें नहीं नहीं तुम कह दो? वाई? वो थक गए तुम्हें कहते कहते, यही तो उसका मसला है। वो थक गए तुम्हें कहते कहते कि ये करो, वो करो, ये करो। भाई, अगर क्यों नहीं आप कर सके? नहीं, आप मुझे जवाब दें समी साहब, क्या इनको पता नहीं था कि वो नाखुश थे? क्या इनको पता नहीं था कि 20-20 और 30-30 करोड़ का ऑफर आ रहा था? और 20, हाँ जी जी हिलाली साहब, देखें, आपने खुद फरमाया कि जून 2021 में मांगे गए अड्डे, एब्सोल्युटली नॉट कहा गया वजीर आजम की तरफ से। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारी जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हो रही थी, जो लोग बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये इमरान खान ने हमें एक बिल्कुल डिप्लोमेटिकली एक ऐसी टनल में भेज दिया है जहां पर आगे कोई रास्ता नहीं है। ये वजीर आजम को नहीं कहना चाहिए था। और फिर ये कहना बार बार कि ये जब वज़ीर आज़म ये कहते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, तो उस पर भी ये रिएक्शन सामने आया कि इस पर भी बहुत तकलीफ थी कि ये क्यों कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है। तो वो जो एक बेसिक जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, जो बेसिक जो कंट्राडिक्शन है आपस में, जो चीज़ है, वो पैसों का भी अपनी जगह पे, लेकिन ये तो एक आइडियोलॉजी का फर्क नजर आ रहा है हमें यहाँ पर हिलाली साहब। और अब फिर ये जो बिठाई है गवर्नमेंट, ये मुझे बताइए कि ये भी जो गवर्नमेंट अब बिठाई है, जो बनाई गई है, जो इस तरह से हमले भी हो रहे हैं जिसके अंदर, और इतराजात भी उठ रहे हैं, तो ये भी इसके पीछे फिर वो क्यों खड़े हैं? इससे पीछे हट जाए जैसे इमरान के पीछे से हट गए थे। पहली बात तो ये है कि आपको कैसे पता कि पीछे खड़े रहेंगे? ये भी हट सकते हैं, और अगर फ्रेश इलेक्शन जल्दी से हो जाए, मेरे तरह पाकिस्तानियों को ये समझेंगे हम कि वाकई इन्होंने हट गए हैं। मगर देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक गवर्नमेंट आती है और उसको पता नहीं चलता है कि किस तरीके से गवर्न करें, क्या हर बार उन लोगों के पास जाए जो उनका जान बचा के कहते हैं प्लेट में चलो आओ, तुम नहीं कर सके, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया। आपने वो सुना होगा जो, मैं माफ़ करिए, मैं कह सकता हूँ, अब बेचारा आर्मी चीफ वो जो ऑफिसर से बात करते हुए उन्होंने जिक्र किया कि भाई क्या क्या नहीं किया हम। तो आप तो ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट। मैं कहता हूँ ठीक है, यंग गवर्नमेंट, इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट, उनकी लीडरशिप, इमरान के अलावा दूसरे जो थे वो इलेक्टेबल्स थे, और इलेक्टेबल्स की हम जानते हैं उनके क्या किस्म की मोरालिटी होती है और किस चीज़ पे वो एम्फसाइज करते हैं। मगर 3 साल तो हो गए, आपको एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सारा जीतना था। मैं जानना चाहता हूं कि हाउ वाज दिस नॉट पॉसिबल? हाँ, फिर आगे आके कहें कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था नो यू मस्ट वोट अगेंस्ट हिम, मगर वो नहीं कहा उन्होंने। जो लोग कह रहे हैं अच्छा, इसमें नहीं, हम एक फोन कॉल के लिए ठहरे हुए थे, उन्होंने तो नहीं किया। आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है ये कि ये इन्होंने क्यों नहीं ये कर सके। तो फिर उसमें मेरा सवाल ये है
कि वो जो साइफर है, वो जो केबल है, वो उसकी फिर एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना, पता चले कि उसमें क्या था। क्योंकि जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं उसमें ये लिखा हुआ था कि डोनाल्ड लू ये कहता है कि हर कोई ऑन बोर्ड है, हर ताकत, इमरान किसी की बात नहीं सुन रहा, सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। ये बड़ा एक स्पेशल फिक्रा है कि सब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। अगर सारे ऑन बोर्ड हैं तो फिर इमरान लड़ सकता था। आप वाकई जेन्युइनली आप समझते हैं कि इमरान इसको रोक सकता था? मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ल्यू, आप क्यों समझते हैं कि वो सही कह रहा है, कि वो सच कह रहा है? तो उससे बड़ा झूठा शायद है ही नहीं। वो क्यों कह रहा है कि एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड और तुम लोग बाज आ जाओ? क्यों भाई, जब तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो अब तुम्हें मिले हैं, जो तुम्हारे पिट्ठू हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हारे साथ उन्होंने काम किया है और तुमने उनको पैसे दे के खुश रखे हुए हैं, आप क्यों चाहते हैं कि यू टर्न करे इमरान खान? आप चाहेंगे कि वो आए और वो आ गए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है, ये जोक कर रहा था। लेकिन देखिए हिलाली साहब, आपको बताता हूं, हिलाली साहब यहाँ पर ऐड कर लें, एक और सवाल ऐड कर लें। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि हो सकता है डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसे ये तो पता था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। उसको ये मालूम था कि अदम एतमाद आ रही है, पूरा डिजाइन उसको मौजूद उसके पास था। कहां से आया फिर वो सारा डिजाइन? वो किसी ने बताया होगा, कोई उसमें शरीक होगा कि या उन्होंने किसी से शेयर किया होगा। इसके अलावा कैसे पता चल सकता था? आप समझते हैं समी साहब के 70 साल के इंटरैक्शन के बाद जिस किस्म के पैसे एक्सचेंज होते हैं, जिस किस्म के हथियार आते हैं और उनसे जिस किस्म के लोगों के साथ उनका पर्सनल रिलेशनशिप है, आप समझते हैं कि दे कांट टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वो तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इनके बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पता करना कि इस वक्त एक लीडरशिप ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट का क्या ख्याल और सोच है, वो खुद बता देंगे। मगर उसका मतलब तो ये नहीं है कि दे कैन बी मैनिपुलेटेड टू डू व्हाट यू वांट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।